लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री नीलकंठ धाम के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए सुविधा के अनुसार अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के द्वारा इस पवित्र स्थान पर रखे गए हरि चर्चा के लिए प्रभु के पवित्र महिमा को गाने के लिए और सुनने के लिए 8 दिन के समय में से आज 7वां दिन है। कल का दिन विश्राम का दिन है, पर उसका अर्थ ये नहीं होगा कि देर से प्रारंभ होगा और देर तक चलेगा, क्योंकि हमारी सभा ने उन नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं को आज ही सम्मानित कर दिया है, जिन्होंने द्वार पर खड़े होकर के आने जाने वाले प्रभु प्रेमियों का सम्मान किया, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया और राम नाम शब्द से सबको संबोधित किया। ये सुंदर जीवन की आधारशिला है। जैसे हम मकान बनाने के लिए, कोई इमारत बनाने के लिए उसकी आधारशिला रखते हैं और विचार करते हैं कि आधारशिला जितनी मजबूत होगी उतना मकान देर तक टिका रहेगा। हमारे और आपके परिवार का भविष्य, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारे परिवार रूपी इमारत की आधारशिला है। ये जितने मजबूत होंगे, इनके विचार जितने मजबूत होंगे, इनकी मानसिक स्थिति जितनी मजबूत होगी, हमारे परिवारों का आधार भी उतना ही मजबूत होगा। हम उन देश के कर्णधार, हमारे परिवारों के आधार और भविष्य बच्चे और बच्चियाँ, जो कल का दिन भी सेवा करेंगे। आज सम्मानित होने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी सेवा समाप्त हो गई है। कल भी खड़े होकर के जो कार्य प्रथम दिन से बच्चे कर रहे हैं उत्साह से, वो कल भी करेंगे, क्योंकि कल का दिन विश्राम का दिन है। वो बच्चे कल भी आएंगे। बचपन से जो विचार बच्चों के मन में आ जाते हैं, भर जाते हैं,
वो विचार बुढ़ापे तक चलते हैं। बुरी संगति से बच्चे बचे रहते हैं, बुरे विचारों से बचे रहते हैं, बुरे कर्मों से बचे रहते हैं। इसमें बहुत लाभ है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि नुमाइश कैंप के बच्चे ही आएँ या आसपास के बच्चे आएँ। जो भी यहाँ सत्संग में आ रहा है, समय दे रहा है, समय को मूल्यवान बना रहा है, वो अपने बच्चों को जो 8 साल से लेकर के 15, 16, 20, 25 साल तक के जो बच्चे घर बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, गंदे चित्र देखते हैं, उनको अपने साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल जो यंत्र हमारे हाथ में है, संदेशवाहक, उसका दुरुपयोग ज़्यादा है और सदुपयोग कम है। और ये याद रखो कि जो चित्र और दृश्य आँखों के द्वारा देखा जाता है, वो सीधा मन में प्रवेश करता है। और जब ऐसे चित्र दृश्य हमारे मन में प्रवेश करेंगे तो हमारी मना स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करो कि बच्चों के हाथ में कम मोबाइल दें। बच्चा रूठता है, रूठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। बड़े होकर के उसी का तो जीवन बनना है, उसे लाभ होना है आगे चल के। हमें तो जब पहुंचाएगा पहुंचाएगा, देखा जाएगा। पर वो बच्चा अपने स्व के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे कि मैं जो देख रहा हूँ उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ रहा है, वैसे मेरी हरकतें हो रही हैं, वैसे मेरे विचार हो रहे हैं, वैसे मेरे भाव बन रहे हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दो, कोई बात नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, आगे उन्नति के लिए ज़रूरी हो बच्चों को दो, कोई बात नहीं। वैज्ञानिक युग है, लेकिन बच्चा बेकार बैठा है, खाली बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, पर हाथ में मोबाइल है। इसने आपस की बातचीत बंद करवा दी है मोबाइल ने। जो पहले 2-4 आदमी बैठकर आपस में बात करते थे, वो ख़त्म हो गया सिलसिला। अब बात इसी से होती है, मोबाइल से होती है। यही साथी हो गया है हमारा। माता पिता के पास बैठे हो तो भी हाथ में मोबाइल है। दुकान पर ग्राहक नहीं है, बड़े से बड़ा दुकानदार, छोटे से छोटा दुकानदार, तब भी हाथ में मोबाइल है। कोई काम नहीं कर रहे हो तो भी हाथ में मोबाइल है। भगवान का भजन भी छूट गया, ध्यान भी छूट गया, आपसी बातचीत का सिलसिला भी बंद हो गया। अब सब कुछ इसी के साथ होता है। अपने परिवारों के बच्चों की तरफ देखो, वो क्या कर रहे हैं। ना काम हो तो भी उनसे बात करो, तो भी उनसे बात करो, ताकि वो कम देखें। आपको कोई काम नहीं है, फिर भी बच्चों को उठाकर कुछ काम करवा लो, फिर भी उठाकर करा लो, ताकि वो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाए। 12-13 साल तक का बालक हो, बालिका हो, वो बच्चा है। हम उसे क्या कहते हैं? बच्चा। वैसे तो हर माता पिता के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो, बच्चा ही रहता है, लेकिन फिर भी
12-13 साल की उम्र तक बच्चा होता है वो। बच्चे का अर्थ क्या है? बचाना। बच्चे का अर्थ है बचाना। अबोध शिशु है, बच्चा है, आंगन में खेल रहा है, कोई जहरीला कीड़ा आ रहा है, जीव आ रहा है, बच्चे को नहीं पता। आपने देख लिया, भागो और उस बच्चे को बचाओ। आप भोजन बना रहे हो, बच्चा आपके पास है, आपके पास बैठा है, खड़ा है, वो अग्नि को जलता हुआ देख रहा है। उसे नहीं पता ये आग है, ये हमें जला देगी। बच्चा उसे हाथ लगाता है, पकड़ना चाहता है, लेकिन उसे बचाओ। उसे नहीं पता ये जला देगी। माँ को पता है, माँ को पता है ये काट लेगा उसे, इसका जहर चढ़ जाएगा। माँ को पता है, फिर उसे बचाने की ज़रूरत है। महर्षि नारद जी ने वन की यात्रा में सीता जी का अपहरण हो जाने के बाद मेरे राम और लक्ष्मण बैठे हैं, सीता जी के बारे में विचार कर रहे हैं, कहाँ खोजा जाए, कहाँ देखा जाए। उस समय आकाश मार्ग से नारद मुनि जी जा रहे थे। उन्होंने प्रभु को सुख आसीन प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ देखा। परम प्रसन्न कृपाला, लेकिन नारद जी को अपनी पिछली बात याद आ गई। उन्होंने सोचा, एक समय था जब मैं शील निधि राजा की राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता था, लेकिन प्रभु ने सुंदरता मांगने पर मुझे बंदर की शक्ल दी, मेरा विवाह नहीं होने दिया। उस समय मुझे कितना बुरा लगा था, मुझे कितना क्रोध आया था, और मैंने क्रोध में भर करके भगवान को शाप तक दे डाला, अभिशाप दे दिया मैंने। मुझे गुस्सा ना आता, मैं महसूस ना करता यदि भगवान दुनिया में किसी और का विवाह ना होने देते। दुनिया के तो विवाह करवाते हैं, शादियां करवाते हैं, जो नहीं करना चाहता उसके भी करवाते हैं। और फिर मैं तो करना चाहता था, मेरी तो भावना थी, इच्छा थी, राजकुमारी के लक्षणों को देखकर, लेकिन प्रभु ने मेरा विवाह होने नहीं दिया, अड़चन डाल दी। और फिर उस राजकुमारी को अपने साथ लेके चल पड़े, अपने गले में माला डलवा दी। डलनी चाहिए थी मेरे गले में, मैं इच्छुक था, मैं चाह रहा था, लेकिन मेरे गले में माला न डलवा कर अपने आप सुंदर रूप लेकर आए, माला डलवाई और उसे अपने साथ लेके चल दी। बताओ, ऐसे में महसूस हो या ना हो? स्वाभाविक है कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैंने उनसे सुंदरता भी मांगी, उनसे बात भी रखी अपनी, लेकिन मुझे सुंदर से बंदर बना दिया और अपने आप आए और विवाह करके चल दिए।
ये कौन सी बात है? और फिर भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ, कैलाशवासी सन्यासी हैं। उन्होंने विवाह ना करने का संकल्प लिया है और वो करना नहीं चाहते और उनको करने के लिए प्रेरित करते हैं। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु मैं तो संन्यास ले चुका हूँ, मैं बैरागी हूँ, त्यागी हूँ। एक पत्नी ब्रह्मा जी की पोती दक्ष की कन्या मिली थी पत्नी रूप में, उसने कहना ही नहीं माना। वो मेरे कहे अनुसार चली ही नहीं, मेरे विपरीत चली, भगवान के प्रति संशय कर बैठी। चलो संशय कर लिया, कोई बात नहीं, मैं उसका निवारण भी कर देता, कोई बात नहीं, समय आता वो समझ जाती। लेकिन वो तो मेरे से भी 4 कदम आगे भगवान की परीक्षा लेने चली। चलो कोई बात नहीं, परीक्षा भी मेरे से पूछ कर लेने गई, पर परीक्षा लेके आई तो झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। पहले मेरे इष्ट देव पर भ्रम किया, संशय किया, फिर भगवान परीक्षा का विषय नहीं होता, परीक्षा लेने चली गई। चलो कोई बात, परीक्षा लेके आई तो मेरे पूछने पर सर्वज्ञ पति, सर्वज्ञ, हर कुछ जानने वाला अंतर्यामी मेरे सामने झूठ बोल दिया। प्रभु बस अब तो एक विवाह करके देख लिया, अब तो मन में इच्छा नहीं है विवाह की। प्रभु ने कहा, भगवान राम जी ने स्वयं आकर के शंकर भगवान जी को प्रेरणा दी विवाह के लिए। मेरे राम ने कहा, देखो भोलेनाथ, ये विवाह तुम अपने लिए नहीं करोगे, अपने लिए नहीं, तुम धर्म की स्थापना के लिए करोगे, देवताओं की रक्षा के लिए करोगे और असुर के वध के लिए करोगे। क्यों? चलो हम भी ना कहते, विवाह मोह माया का जाल है, हम ना भी कहते, पर उस राक्षस ने तपस्या करके भगवान से मांगा है कि अगर कभी मेरा अंत समय आए, मेरी मृत्यु आए, तो दुनिया में और कोई ना मारे मुझे, भगवान शंकर जी के द्वारा पैदा हुआ जो पुत्र हो वो मेरा वध कर सकता है, वो मुझे मार सकता है और मुझे कोई ना मारे। प्रभु राम ने कहा, देखो भोलेनाथ, अगर देवताओं की रक्षा करनी है, संसार को बचाना है, धरती का बोझ कम करना है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। शादी तो करोगे ही, क्योंकि आप भी देवता हैं, आप भी त्रिदेव में आते हैं और वो त्रिलोकी को सता रहा है। मेरे प्रभु ने कहा, भोलेनाथ, हमारी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। उमापति महादेव काल के भी काल भोलेनाथ जी ने कहा, सन्यास में विवाह करना अधर्म है, लोग क्या कहेंगे, इसमें कलंक लगता है। लेकिन मेरे इष्ट देव मेरे सामने खड़े हैं, सन्यास में विवाह करना अधर्म होते हुए भी अगर आपका आदेश है मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे इष्ट देव, यदि आपका आदेश है तो मैं उस अधर्म को भी धर्म करके स्वीकार करूँगा, धर्म करके स्वीकार करूँगा। सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भोलेनाथ जी ने कहा, आपकी आज्ञा, मेरे इष्ट देव की आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूँ, मैं उसका पालन करूँगा।
जो आप कह रहे हो भले ही वो अधर्म है, पर आपकी आज्ञा हो गई है तो अधर्म भी मेरे लिए धर्म हो गया, धर्म हो गया। मैं विवाह करूँगा, आप चिंता ना करो। मेरे राम ने कहा, भोलेनाथ आपने क्या कहा कि सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा का पालन होगा और उस आज्ञा को मैं सिर पर धारण करता हूँ। मेरे राम कहने लगे, आप इतने भोले हो, मेरे जाने के बाद आप फिर अंतर्मुख होकर समाधि में लीन हो जाओगे और मेरी आज्ञा जो आपने सिर पर रखी है, आपके सिर पर गंगा जी का प्रवाह बह रहा है और मेरी आज्ञा भी उसमें बह जाएगी, बह जाएगी। आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैंने उनसे क्या वायदा किया है। इसलिए आप मेरी आज्ञा को यहाँ सिर पर नहीं, कहाँ रखो, यहाँ रखो अपने हृदय में। मेरी आज्ञा को आप अपने हृदय में रखो ताकि हर पल आपको याद रहे कि मैंने विवाह करना है, मैंने विवाह करना है। भोलेनाथ जी ने विवाह करना स्वीकार किया राम जी के कहने से। नारद जी ने सोचा भगवान की लीला भी कितनी अद्भुत है, कितनी अजीब है। एक विवाह करना चाहता है, उसे करने नहीं दिया। एक विवाह करना नहीं चाहता और उसे करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा दे। नारद जी ने कहा, अच्छा फिर वो विवाह इन्होंने भी तो किया है। चलो भोलेनाथ ने किया, पर इन्होंने भी तो खुद भी तो किया है विवाह, मुझे ही क्यों रोका, मुझे ही क्यों नहीं करने दिया। आज तो बहुत अच्छा मौका है, अवसर है, एकांत है और भगवान भी खाली ही बैठे हैं। आज इनसे जाकर मिला जाए, दर्शन भी हो जाएंगे और मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, उत्तर भी मिल जाएगा। वीणा बजाते हुए, राम गुण गाते हुए नारद जी आकाश से मार्ग से नीचे उतरे, धरती पर आए और भगवान राम के सामने खड़े हो गए। नारायण नारायण, हरि हरि नारायण। मेरे राम ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, मुनि आए हैं, नारद जी आए हैं, उठकर खड़े हो गए, सम्मान किया, प्रणाम किया। आइए बैठिए, बैठिए। बैठ गए नारद जी। आज कैसे आगमन हुआ आपका, आज कैसे आए आप? नारद जी ने कहा, बस आकाश मार्ग से जा रहे थे, आप सामने दिखाई दे गए, मन हुआ कि आपके पास जाकर, आपके श्री चरणों में जाकर आपके दर्शन किए जाएं, आपसे बातचीत की जाए। प्रभु ने कहा, धन्यवाद धन्यवाद, आइए। उन्होंने कहा, प्रभु अच्छा आज तो एकांत है, दो ही हो आप और तीसरा मैं, चौथा कोई है ही नहीं, एक बात पूछूं? प्रभु ने कहा, पूछो। कौन सा ऐसा प्रश्न है दुनिया का जो आप मेरे से नहीं पूछ सकते? पूछिए। आप लोगों, आप जैसों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तो मैं आया हूँ, आप लोगों की रक्षा के लिए तो मैं आया हूँ। पूछो, क्या पूछना है? नारद जी ने कहा, प्रभु थोड़ा सा संकोच भी आ रहा है कि पूछूं क्या ना पूछूं। प्रभु ने कहा, नहीं संकोच मत करो, आप पूछो। नारद जी ने कहा, प्रभु जब विवाह में चाहूं कि ना, एक समय था मेरे मन में आया था, वैसे तो आता नहीं, पर एक सुंदर कन्या को, गुणवान कन्या को देख करके मेरे मन में आ गया कि गृहस्थी बसा लेनी चाहिए, एक से दो हो जाने चाहिए, धर्म पत्नी संग में हो तो अच्छी बात है,
और फिर दुनिया में हर किसी का जोड़ा है। अगर अवसर है और विवाह हो रहा है, राजा करने को तैयार हैं, तो अवसर का मौका लाभ उठा लेना चाहिए। तो प्रभु उस समय मैं विवाह करना चाहता था। जब आपसे पहले जब विवाह मैं चाहूँ की ना, प्रभु के ही कारण करण न दीना। लेकिन आपने उसमें अड़चन डाल दी, रुकावट डाल दी। आखिर क्या कारण था? अगर विवाह करना बुरा है, अच्छा नहीं है, तो फिर भोलेनाथ को भी मना कर देते। उन्हें फिर विवाह करने की प्रेरणा क्यों दी आपने? उनका भी ना करवाते। वो तो चाह भी नहीं रहे थे और मैं चाह रहा था, मेरी इच्छा थी। चाहने वाले को तो करने नहीं दिया और ना चाहने वाले का करवा रहे हो, हैं? कैसे अद्भुत हो, कैसे निराले खेल है आपकी, लीला है आपकी। और उस समय मैंने जब आपको शाप दिया गुस्से में आकर, तो आपने अपनी माया का पर्दा हटाया, तो मेरे अंदर का अंधकार मिट गया, क्रोध शांत हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। प्रभु को, परमात्मा को मैंने शाप दे दिया। मुझे बुरा महसूस हुआ। मैंने आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बोर्ड पता अपराध हो गया। तो आपने कहा, मम इच्छा कहे दीन दयाला। आपने कहा नहीं, तेरा कोई दोष नहीं, तेरा कोई अपराध नहीं, तूने जो शाप दिया, तेरा विवाह नहीं हुआ, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा के अनुरूप हुआ है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। जब मैं चाह रहा था कि विवाह ना हो और विवाह नहीं हुआ और आपको अच्छा नहीं लगा और आपने शाप दे दिया, तो मुझे कोई बुरा भी नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। ये मेरी इच्छा थी। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हें बुरा लगा, पर मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं क्यों बुरा मानूं? मैं क्यों आपके शाप का बुरा मानूं? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हुई है, क्योंकि मैं आपका विवाह नहीं चाहता था। माया से निकले हुए व्यक्ति को फिर मैं माया में फंसाना नहीं चाहता था, नहीं चाहता था। इसलिए मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया। आप तो माया से निकले हुए हो। तो प्रभु ने कहा, फिर उन्हें क्यों माया में फंसाया? भोलेनाथ को, वो भी निकले हुए थे, उन्हें क्यों फंसाया? मेरे राम ने कहा, देखो नारद, माता पिता के 2 संतान में से एक छोटा और एक बड़ा होता है। एक बच्चा होता है, एक युवा होता है, एक नौजवान होता है। नौजवान बच्चा समझदार होता है और वो अपने भलाई बुराई को जानता होता है। आगे से सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, कोई भी जहरीला जानवर आ रहा है जो जानता है कि ये काट लेगा, युवा वो पीछे हट जाता है, वो बच जाता है। लेकिन छोटे बालक को, अबोध शिशु को पता नहीं होता ये कौन है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है, उसे बचाना पड़ता है। माँ भागती है, उसे बचाती है बच्चे को। नारद, ऐसे ही भोलेनाथ और तुम मेरे 2 बच्चे हो। एक मेरा बच्चा युवा हो गया है, जवान हो गया है, समझदार हो गया है, और एक मेरा बच्चा शिशु, अबोध बालक है। वो बालक तुम हो और भोलेनाथ मेरे युवा बच्चे हैं, नौजवान है, वो समझदार है, वो ज्ञानी है, तुम भक्त हो। भोलेनाथ ज्ञानी है और तुम भक्त हो। भक्त भोला होता है, सरल होता है, वो अपने सारे जीवन की बागडोर भगवान के ऊपर छोड़ देता है। प्रभु ने कहा, देखो मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, और तुम मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो।
वो समझदार है और तुम समझदार नहीं हो, इसलिए तुम बच्चे हो, तुम्हें बचाना था। मैंने तुम्हें बचा लिया माया से, जंजाल से, मोह से, ममता से मैंने तुम्हें बचाया है, क्योंकि तुम बच्चे थे। और भोलेनाथ युवा, समझदार, ज्ञानी, इसलिए उन्हें मैंने प्रेरणा दी। वो जानते हैं कि विवाह होने के बाद आने वाली ग्रह लक्ष्मी को, देवी को कैसे रखना है, कैसे साथ लेकर चलना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या सीखना और सिखाना है, उन्हें सब पता है। लेकिन आपको पता नहीं था। बालक सुत सम दास अमानी, मान रहित सरल निश्चल, मेरे ऊपर अपने जीवन का भार डालने वाले मेरे भक्त मेरे नन्हे शिशु के बराबर हैं, मेरे बच्चे के बराबर हैं, जिन्हें पता नहीं है इस खेल में नुकसान है या लाभ है। उनकी रक्षा मैं स्वयं माँ बनकर करता हूँ, माँ बनकर करता हूँ। मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। अब नारद जी के मन में कि विवाह आपने भी कर लिया और आगे फिर धर्म पत्नी का अपहरण भी हो गया। बात तो सही है, अब उनका अपहरण हो गया तो आप कितने दुखी हो, कितने परेशान हो। पर प्रभु ने उनकी भाषा में उत्तर दिया मन ही मन, नारद मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सीता को कोई ले जा ही नहीं सकता। मेरी सीता को मेरे से कोई छीन ही नहीं सकता। मेरी सीता अब भी मेरे पास है। मुझे पता है असली सीता मेरे मन में है और मेरी नकली सीता रावण की अशोक वाटिका में बैठी है। और कैसी है मुझे सब पता है, सब पता है। रावण तलवार लेकर भागा माँ को मारने के लिए, और ऊपर वृक्ष की ओट, पत्तों की ओट में बैठे हैं हनुमान जी। हनुमान जी बजरंग बली, पराक्रमी, शक्तिशाली। वो देख रहे हैं एक दुष्ट खड्ग लेके मेरी माँ को और बिना कारण बिना दोष मारने दौड़ रहा है, और मेरे सामने मेरी माँ पर प्रहार कर दिया तो मेरा क्या लाभ है यहाँ होने का, मेरा क्या लाभ है। पर दूसरे क्षण हनुमान जी ने विचार किया कि अब मैं ऐसे में कूद भी तो नहीं सकता ना, दो की बातचीत में, बहस में, वार्तालाप में मैं जा भी तो नहीं सकता ना। दो के बीच में टांग अड़ाने वाला महामूर्ख होता है। हनुमान जी ने कहा पर माँ बचनी भी तो चाहिए ना। प्रभु प्रभु मेरे राम रक्षा कर, मैं तो जा नहीं सकता और ये दुष्ट ये मारे बिना रह नहीं सकता। हाथ में तलवार उठा ली, अब चलाने में कितनी देर है, कितना समय लगेगा। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। संग में खड़ी हुई मंदोदरी को मेरे राम ने कहा प्रेरणा की, भाग भाग मंदोदरी, बचा। अभी समय नहीं आया तेरे पति का, अभी 1 महीने का समय है इसके जाने में, बचाओ इसे। मंदोदरी आगे बढ़ी और उसने रावण का हाथ पकड़े। हनुमान जी ने ऊपर बैठे बैठे कहा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं तो सोच रहा था मैं बचाता, मैं जाऊं तो सीता बचे, नहीं तो वो प्रहार कर देगा। पर मुझे क्या पता प्रभु कि आप शत्रु की धर्म पत्नी के हृदय में भी प्रेरणा करके माँ को बचा सकते हो।
मुझे क्या पता। वाह लीलाधारी सर्व अंतर्यामी मेरे परमात्मा, धन्य हो धन्य हो। मैं तो कूद नहीं सकता, और कोई बचाने वाला था नहीं। राक्षसियाँ तो सताने वाली थी, दुख देने वाली थी, लेकिन मंदोदरी के हित है। उसके अंदर प्रेरणा कर दी कि जाओ वो सीता को बचाओ, वो तुम्हें बचा सकती हो। धन्य हो प्रभु। प्रभु ने जब बचाना होता है किसी को तो उनके बड़े लंबे हाथ हो जाते हैं। वो किसी के अंदर प्रेरणा करके किसी को बचा लेते हैं, किसी रक्षा करवा लेते हैं। रक्षा करने वाला परमात्मा है, हम नहीं है, हम तो माध्यम हैं। उसकी प्रेरणा से हो रहा है सब कुछ, सब कुछ उसकी प्रेरणा से। हनुमान जी की शारीरिक आकृति ठीक नहीं है, पर प्रकृति बहुत सुंदर है और संस्कृति भी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। विभीषण से मिलने के बाद ये नहीं कहा नहीं नहीं तुम रावण के भाई हो, तुम दुष्ट हो, तुम निशाचर हो, भला तुम्हें राम क्यों अपनाएंगे, तुम्हें राम अपना सेवक क्यों बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नहीं, वो प्रभु के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। उनकी प्रकृति है, स्वभाव है उनका जोड़ना। क्या स्वभाव है? जोड़ना। मैं कहा चलो, अगर एक भाई शत्रु है, एक ने अच्छा कर्म नहीं किया, तो दूसरा तो जुड़ सकता है, ये तो हमारी तरफ आ ही सकता है, इसे ही जोड़ लो। और वे चाह रहा है कि तुम हरिदासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम देन अनुरागी, आयो मोई करण बड़ भागी। तामस्तन कर साधन ना, प्रीति न पद सरोज मन माए। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। और विभीषण ने कहा देखो हनुमान, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मेरा कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिसके कारण तुम मुझे मिले हो, आपके मुझे दर्शन हुए हैं। इसके पीछे मेरी राम की कृपा, मेरे राम जो रघुबीर अनुग्रह कीना, मेरे राम ने मेरे ऊपर कृपा की है, अनुकंपा की है। उनकी इच्छा हुई है कि आप विभीषण से मिलो, आप विभीषण से मिलो। नहीं तो आपकी और मेरी जान पहचान पहले कभी हुई नहीं है। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हठ दीना। हनुमान जी ने पहले कहा था, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हठ अगर ये मेरे से नहीं भी मिलेगा, मैं तो भी इससे मिलूँगा, मैं तो भी इससे मिलूँगा, जबरदस्ती मिलूँगा, हाथ मिलाऊँगा, राम राम करूँगा। क्योंकि ये मुझे लगता है कि कोई राम भक्त है, ये मेरे प्रभु का कोई भक्त है, शुभ चिंतक है कोई, ये मेरे राम का। तुमने भी कहा कि ऐसन हट करी हूँ पहचानी, इधर तुम्हारी हट है और मेरे साथ मिलने में मेरे राम की भी हट है, मेरे राम की भी हट है। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोई दर्श हठ दीना। तुमने दर्शन भी मुझे हठ करके दिए हैं, जिद करके दिए हैं। दोनों तरफ हट है, इधर राम की हट है और इधर हनुमान जी की हट है। हट मैंने जिद, जबरदस्ती, ना चाहे तो भी मिलना, जबरदस्ती।
विभीषण ने कहा प्रभु मेरे राम की कृपा हुई हनुमान जी, तब आप मुझे आकर के मिले। अब मुझे भरोसा हो गया है कि थोड़ी थोड़ी कृपा उनकी शुरू हो गई है। वो मेरे ऊपर प्रसन्न है, मुझे विश्वास हो गया है। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सम। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जिनका तुम चिंतन करते हो ना, आज से वो तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम चिंता न करो, आज के बाद जिनका तुम चिंतन करते हो वो तुम्हारी चिंता करेंगे। समुद्र के उस पार पहुंचने के बाद विभीषण जी के आने का समाचार मिला किसे? सुग्रीव को। पहले सुग्रीव ने जाकर के प्रभु से निवेदन किया, प्रभु कोई मिलने आया है, मिलने आया है। प्रभु ने कहा तो फिर मेरे तो इस टेंट के दरवाजे ही नहीं है, जो मिलने आया है उसे मिला दो, जो मिलना चाहता है उसे मिला दो, मेरे तो खुले दरवाजे हैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपको पता है कि इस समय हम किस कंडीशन में हैं? दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां हैं, दोनों तरफ युद्ध की तैयारी। समुद्र के पार रावण बैठा है और समुद्र के इस पार हम बैठे हैं, हम बैठे। लड़ाई होने वाली है और ऐसे अवसर पर यदि कोई शत्रु पक्ष से आता है तो सहज में ही उससे मिलना नहीं चाहिए, पहले उसका परिचय लेना चाहिए, क्यों आया। प्रभु ने कहा अच्छा तुम क्या कहते हो? सुग्रीव ने कहा प्रभु देखो मैं तो राजनीति पर विचार कर रहा हूँ, मैं तो राजनीति के अनुसार आपको सलाह दे रहा हूँ, बाकी आप में आपकी इच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे हनुमान जी लंका में गए और लंका में जाने के बाद उनके पुत्र मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र में हमारे हनुमान जी को बांध लिया। हमारे हनुमान जी तो दूत बन के गए थे और ये तो अपने आप चला आ रहा है, ना कोई समाचार है ना कुछ है। तो तुम क्या कहते हो? राखिए बांधे मोहि असभावा। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हनुमान जी को बांधा इन्होंने ब्रह्मास्त्र में, ऐसे आप भी इसे कैदी कर लो, कैदी, इसे कैद में डाल दो, इसे बांध लो। प्रभु राम ने कहा देखो सुग्रीव तुम राजा हो, तुम राजनीति जानते हो, लेकिन मैं राजनीति के साथ साथ धर्म नीति भी जानता हूँ, मैं धर्म नीति भी जानता हूँ, इसलिए मैं धर्म का भी पालन करूँगा, राजनीति का भी। देख लेंगे, बांधने की जरूरत पड़ेगी तो बांध भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपको क्या पता अंदर आ जाने के बाद वो क्या करे, हमारा भेद लेने आया, देखने आया और फिर वहाँ अपने भाई को जाके बता देगा उनकी कितनी सेना है, कितने हथियार हैं, कितने योद्धा हैं बड़े बड़े। प्रभु ने कहा तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो भी कोई भय नहीं है, अगर भेद लेने आया है तो भी कोई भय नहीं, और निशाचर है हमें नुकसान पहुँचाने आया है तब भी मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं। लेकिन मैं धर्म नीति का प्रयोग करते हुए कि अगर कोई मेरी शरण में आ गया है तो मैं उसे निराश वापस लौटाने वाला नहीं हूँ, मैं वापस नहीं भेजूँगा। अगर मेरे पास कोई भावना को इच्छा लेकर के आया है तो मैं उसे धर्म नीति के अनुसार उसे ज़रूर अपनाऊँगा, क्योंकि मेरा एक नाम शरणागत वत्सल भी है, मुझे लोग शरणागत वत्सल भी कहते हैं। जैसे वत्सल में ना बछड़ा, बछड़ा जैसे गाय बछड़े के अपने बच्चे के पीछे भागती है, ऐसे ही मैं अपने भक्त रूपी बछड़ों के पीछे भागता हूँ। मेरा भक्त आगे होता है और मैं भक्त के पीछे होता हूँ।
मैं भक्त वत्सल हूँ, भक्तों के पीछे भागने वाला मेरा नाम है। और अगर कोई भेद लेने भी आ गया है तो भी मुझे कोई शंका या डर नहीं है। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण है नहीं निवश तेते। जितने इस संसार में दुनिया में राक्षस हैं उन सब को मारने की शक्ति मेरे अनुज भाई लक्ष्मण में है। अगर वो निशाचर भी है, राक्षस भी है, तो भी बचने वाला नहीं है। और अगर भक्त बन करके आया है तो भी निराश वापिस लौटने वाला नहीं है, तो भी मेरे शरण में ही रहेगा। हम उसे अपने पास ही रखेंगे। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी। जो शरण में आए हुए की जरूरतमंद सुपात्र की को त्याग देता है, उसकी सहायता नहीं करता, उसको देखने से भी पाप लगता है, पाप लगता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है सुंदर कांड में, मानो उसने अपने पापों को और बढ़ा लिया है जो शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं कि विभीषण आज क्यों आया है, क्यों आया है। मेरे राम ने उसे अपना लिया। जब तक सुग्रीव अपनी सलाह दे रहे थे तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, खामोश, शांत, और विचार कर रहे थे मेरे राम की नीति तो कुछ और है और सुग्रीव कुछ और पाठ पढ़ा रहा, और मैं इनसे कुछ और वायदा करके आया हूँ कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। मेरा राम अपने सेवकों की रुचि को, इच्छा को जरूर पूर्ण करता है। वेद और पुराण और देवता और भगवान शंकर इसके साक्षी हैं कि मेरे राम किसी को कभी निराश नहीं लौटाते, नहीं लौटाते। चुपचाप बैठे हुए सोच रहे हैं। जब मेरे राम ने कहा सुग्रीव नहीं जाओ, वो मेरी शरण में आया है, उसे ले आओ, उसे ले आओ। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। मेरे राम ने कहा उभय भांति, उभय मेरा दोनों प्रकार से, उभय में ना दोनों, दोनों प्रकार से भेद लेने आया है तो, मेरी शरण में भाव से आया है तो, दोनों, दोनों प्रकार से हमारा होने आया है या हमारा भेद लेने आया है, दोनों प्रकार से उभय भांति ते ही आन हूँ। उसे ले आओ, ऐसे नहीं, भगवान के दरबार में ऐसे आओ, आओ। जाओगे तो अपनी मर्जी से, पर पहले आओ। उभय भांति ते ही आने हो, हंसी कहे कृपा निकेत। कृपा के सागर भगवान राम ने हंस कर के कहा। कैसे कहा? वैसे भी कह सकते थे कि ले आओ भाई, ले आओ, ले आओ, उसे ले आओ, पर नहीं, मेरे राम ने बड़े मुस्कुरा कर हंस कर कहा, हंसी कहे कृपा निकेत। उस हंसी को सबने देखा, सबने सुना। मेरे राम क्यों हंसे और हंसकर आदेश क्यों दिया है? क्यों दिया? इसलिए देखो दुनिया वाले कितने चतुर हैं, दुनिया वाले कितने चतुर हैं। अपने आप जब बारी आई तो तलहटी में हम घूमते हुए को दोनों भाइयों को देखा। दूतों ने सूचना दी कि कोई दो आदमी घूम रहे हैं, कंधे पर बाण धनुष है, अच्छे हैं, शरीर बहुत सुंदर है, पर तपस्वी भेष में है। तो हनुमान जी को भेजा सुग्रीव ने, जाओ पता लगाओ वो कौन है, कौन है। हनुमान जी का प्रभु जी से मिलन हुआ,
भक्त और भगवान का मिलन हो गया, भक्त और भगवान का मिलन हो गया, साक्षात मिलन हो गया। जब बातचीत हो गई कि हम यहाँ तक क्यों आए हैं, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु अब मैं आपको ले चलता हूँ, अब आप अकेले नहीं जाओगे, अब जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ रहूँगा, अब चलो मैं ले चलूँ। कहाँ? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप वन के राजा हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, आपके पिता ने आपको वन का राज्य दिया है, आप वन के राजा हो, और पर्वत के ऊपर आप वन के राजा नीचे घूम रहे पैदल, और ऊपर एक राजा और बैठा है ऋष्यमुख पर्वत पर। जबकि आप सबको पता है श्री रामचरितमानस के अनुसार कि सुग्रीव तो राज्य से निकाला गया है 2-4 मंत्रियों के साथ, 4-5 आदमी उसके साथ हैं समझदार, जो जानते थे कि ये निर्दोष है, निरपराध है, उसका साथ दिया सच्चाई का। इसलिए जामवंत जी, नल और नील, हनुमान जी, पवन देव, ये सुग्रीव के साथ, सुग्रीव के साथ 5-6 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर रहते हैं। पर हनुमान जी क्या कहते हैं संतों की भाषा में, सन्यासी ही राजा है, सन्यासी ही, भिक्षुक ही भगवान है। क्या पता चलता है? क्या सुंदर बात कही उन्होंने, प्रभु आप वन के राजा हो, मैं आपको मिलाता हूँ वानरों के राजा से। किससे? वानरों के राजा। त्रिकालदर्शी हनुमान जी वाला राजा कहाँ, वो तो निष्कासित है, देश से निष्कासित, खुले में बैठे हैं बेचारे, ऊपर छत भी नहीं है उनके पास, और कह रहे वानरों के राजा, वानरों के राजा। हनुमान जी को पता है कि बाली थोड़े दिन का राजा है किष्किंधा का, इसके बाद वहाँ का राजा कौन बनेगा? सुग्रीव बनेगा। इसलिए कहा प्रभु चलो मैं आपको वानरों के राजा से मिलाता हूँ, आप वन के राजा हो, वो वानरों के राजा है, दोनों की मित्रता हो जाए और उसके बाद सीता जी की खोज की जाएगी। हनुमान जी कंधे पर बिठा कर ले गए लक्ष्मण जी को और राम जी को, कंधे पर बिठा के। जब कंधे पर बैठा हुआ देखा ऊपर आता हुआ हनुमान जी को, तो सुग्रीव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गया कि कंधे पर कौन बिठा कर, किसको बिठा कर लाए। किसी प्यारे को कंधे पर बिठाया जाता है, किसी अपने को कंधे पर बिठाया जाता है, किसी पराये को या शत्रु को कंधे पर नहीं बिठाया जाता, नहीं बिठाया। सुग्रीव प्रसन्न हो गया कि लगता है कि कोई जान पहचान के निकल आए हैं, कोई अपने निकल आए हैं। मित्रता, मित्रता, मैत्री भाव ऊपर लेकर पहुंच गए। हनुमान जी ने दोनों तरफ की कथा सुनाई, भगवान राम की सुग्रीव को और सुग्रीव की राम जी को, कि यहाँ ये सुग्रीव कैसे आया, यहाँ कैसे आकर के बैठा, और अग्नि को साक्षी करके उन दोनों की मित्रता करवा दी, मित्रता करवा दी, मित्र बन गए। और मित्र होने के नाते मेरे राम ने अपने दुख को पीछे और मित्र के दुख को आगे, आगे करते हुए सुग्रीव के भाई बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाया, राजा बनाया। अब किसी दूसरे का नंबर आया
विभीषण का नंबर आया बेचारे का मिलने का, तो उसे कहते बांध के रख लो, बांध के रख लो, कैद में डाल दो। इन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे राम ने कहा सुग्रीव कितना चतुर है, अपनी कहानी सुनाई मिलने के बाद रो रो के कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा। अगर कोई दूसरा आना चाहता है, अपनी कहानी सुनाना चाहता है, दुख सुनाना चाहता है, तो ये मिलने ही नहीं देता बाहर से। क्या करोगे मिल के प्रभु? शत्रु का भाई है। अब प्रभु ने कहा मिलने से पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि तू कौन है, तू कौन है, तो मित्र है या शत्रु है मुझे क्या पता, पर तेरे से हनुमान जी ने मिलाया और उनको भी निमंत्रण दे के हनुमान ही आया है। इसलिए संत जिसे निमंत्रण देगा, संत जिसे आशीर्वाद देगा, संत जिस पर कृपा करेगा, उससे मिले बिना भगवान रह ही नहीं सकते। आकृति भले ही सुंदर ना हो हमारे हनुमान जी की, लेकिन उनकी प्रकृति बड़ी सुंदर है, संस्कृति बड़ी सुंदर है। ये संस्कृति ही है जिसने ईश्वर को, भगवान को सुग्रीव से मिलाया, और ये संस्कृति ही है जिसने शत्रु के भाई विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। ये संस्कृति ही है जिसने अजनबी होते हुए माँ सीता से परिचय किया, और परिचय करते समय ये नहीं कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान, मैं पवन पुत्र, यही तो परिचय देते हम और आप। कोई पूछे आप कौन हो, है अपना नाम बताते, अपने पिता का नाम बताते, हम वहाँ रहते अपने मोहल्ले का नाम बताते। लेकिन माँ सीता ने कहा तू बंदर, तू कहाँ से आ गया, तू कौन है, कोई माया भी है तो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं माँ, रामदूत, रामदूत मैं माँ तुझ, मैं कौन हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, दूत। हे माँ, मैं राम के श्री चरणों का सेवक, और कौन से राम, कौन से राम, आपके करुणा निधान राम। और मानो नाना तो मैं उनकी शपथ खा के कहता हूँ, रामदूत मैं मात जान की सत्य शपथ, सौगंध, सौगंध खाकर कहता हूँ अपने इष्ट देव राम की और आपके स्वामी करुणा निधान की, करुणा निधान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैं कोई आपसे छल नहीं करने आया, मैं निशाचर वेश बदल के नहीं आया, मैं आपके स्वामी करुणा निधान राम जी के श्री चरणों का सेवक हूँ, मैं दूत हूँ, दूत हूँ मैं। दूत क्यों कहा, भक्त कह देते, सेवक कह देते, ये हम कह रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ क्या है, रामदूत मैं मात जानकी। ये अंगूठी लेकर के भी मैं आया, और राम जी का आपके लिए संदेशा लेकर के भी मैं आया हूँ, क्योंकि मैं दूत हूँ। दूत का काम होता है संदेशा लेके आना और संदेशे को लेके जाना। राम दूत मैं मात जानकी, सेवक नहीं कहा, भक्त भी नहीं कहा, क्योंकि अभी माँ से परिचय नहीं है ना। दूत कहा, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। आपके करुणा निधान स्वामी की मैं शपथ खा के कहता हूँ। सीता ने कहा ओहो अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला मैं अपने स्वामी को करुणा निधान कहती हूँ?
तुम्हें कैसे पता चला? माँ मुझे पता है, मुझे मेरे स्वामी ने सब कुछ बता दिया है कि सीता जी को तुम अपना परिचय कैसे दोगे। ये प्रेरणा उन्होंने मेरे अंदर की है, मुझे क्या पता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में माँ की वंदना करते हुए लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति। हे माँ, मुझे शुद्ध बुद्धि की ज़रूरत है, मेरी बुद्धि को ठीक रखना। मैं आपके श्री चरणों कमलों की प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ, और आपके साथ साथ आपके करुणा निधान की, क्योंकि आप उनको अति प्रिय हो, अति प्रिय हो, उनकी धर्म पत्नी हो, किसकी? करुणा निधान की। मेरे राम को सीता जी किस नाम से पुकारती हैं? करुणा निधान। एक कोट वर्ड होता है, हर महिला का एक कोट वर्ड होता है अपने पति देव को पुकारने के लिए। लेकिन समय की रफ्तार कुछ आगे बढ़ गई है और विचार भी बदल गए हैं। पहले होता था, किसी बच्चे के नाम ले दिया, पिताजी कह दिया, उसके पिताजी हैं, कुछ भी कह के संबोधित कर देती थी। लेकिन आजकल तो सभी पढ़ी लिखी हैं ना, तो परिचय कुछ अलग ढंग से देती हैं, जबकि हमारा शास्त्र इस प्रकार परिचय देने को मना करता है, मना करता है। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्म पत्नी को अपने स्वामी, अपने पति का सीधा सीधा, क्या? सीधा सीधा नाम नहीं पुकारना चाहिए। इससे पति देव की आयु कम होती है, कम होती है। मेरी माँ से भी पूछा था गांव वाली औरतों ने, हमें क्षमा करना, पर हम बूढ़ी हैं ना, बड़ी हैं, तुम्हारी माँ और सासू के बराबर है, पर हमारा मन जो है ना वो पूछे बिना भी नहीं रह रहा। हम ये पूछती हैं कि ये जो दो हैं ना, एक सांवले और एक गोरे, ये कौन है? ये कौन है? तुम्हारे क्या लगते हैं, है ना? और आज की औरतें होती तो पूछती ना, और पूछती तो कुछ और जवाब मिलता। लेकिन माँ सीता ने कहा, सरल सहज सुभग तन गोरे, सरल सहज स्वाभाविक सुभग सुंदर तन गोरे, जिनका शरीर गोरा है, गौर वर्ण के हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मेरा छोटा देवर है, छोटा देवर तो देवर ही होता है, बड़ा और छोटा क्या। लेकिन मेरी माँ है ना, जगत जननी है ना, वो इशारों इशारों में कह गई कि मेरा एक देवर और भी है, मेरा एक देवर, वो इससे बड़ा है, वो इससे बड़ा, इसलिए ये छोटा है। एक मेरा बड़ा देवर भी है, पर वो देवर है, जेठ नहीं है। क्या है वो? देवर है। सरल सहज सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मेरा देवर है, छोटा देवर है, छोटा। एक बड़ा देवर भी है। अब भगवान राम जी का परिचय देने का नंबर आया ना, तो माँ ने पहले तो अपने सिर पर वस्त्र अच्छी तरह किया, अच्छी तरह किया, और फिर थोड़ा सा एक तरफ का मुंह ढक के, जिधर राम बैठे थे ना, थोड़ा सा मुंह ढक के और तिरछे नयन करके, तिरछे नयन करके, बहुरी बदन, बहुरी बदन, विधु चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमा जैसा मुख, थोड़ा सा ढक के, थोड़ा सा, पहले घूंघट होता था ना, बहुत लंबा लंबा,
ना दिखाई देते थे ना देखती थी, लेकिन आज तो घूंघट सरक सरक के कहाँ चला गया है, कहाँ चला गया। पहनावा ऐसा हो गया जिसके साथ घूंघट रखने वाली चुन्नी डालने का भी रिवाज नहीं रहा। तो घूंघट कहाँ से आए, घूंघट कहाँ से आए हैं। यहाँ से सरकता यहाँ आ गया, चलो अच्छी बात थी, चलो यहाँ तक तो है। लेकिन यहाँ से सरकता पीछे यहाँ आधे तक था, चलो वो भी ठीक था हैं। जो सत्संग में बैठी है ना, इनका यहाँ तक है। मेरे महाराज जी का अनुशासन कि सिर को ढक के बैठो, सिर को ढक के बैठना चाहिए सत्संग में और मंदिर में, खुले सिर नहीं जाना चाहिए, है ना। यहाँ तक चलो, यहाँ तक भी ठीक है तो सही, संतुष्टि है तो सही। जिनके नहीं है वो कर लो, जिनके नहीं है वो कर लो, कुछ शर्म से कर लो थोड़ी सी, क्योंकि मंच के माध्यम से कह रहे हैं। हवा से उड़ गया तो ऊपर कर लो थोड़ा सा, क्या फर्क, हमारी सुरक्षा है। जो ढक कर चलती हैं ना वो बची रहती हैं, वो बची रहती हैं और बची रहोगी। और जो ढक कर नहीं चलती, उतार कर चलती हैं, वो ना घर बचती हैं ना बाहर बचती हैं, वो कहीं नहीं बचती और ना बचेंगी, ना बचेंगी। मेरी माँ ने चंद्रमा जैसे मुख को अंचल से ढका, बहुरी विधु बदन विधु अंचल ढाकी, वस्त्र से ढका मेरी माँ ने एक तरफ का हिस्सा, और तिरछे नयन करके राम जी की तरफ उनको बता दिया कि ये मेरे कौन हैं। नाम नहीं लिया और ये भी नहीं कहा मेरे स्वामी हैं, मेरे पति देव हैं, राजा दशरथ के बेटे हैं, कुछ नहीं कहा। आज पूछ के देखो पढ़ी लिखी लड़की से, सारा पता बता देगी, सारा बता देगी, और जो बताना चाहिए वो बताएगी। हम कितने गिर गए, ये हमारा पतन है, ये हमारा पतन है, इसे शान ना समझो। पढ़ी लिखी होने का ये सबूत नहीं है, पढ़ी लिखी होने का सबूत है आंखें नीची हो, बड़ों से बात करते समय आंखें नीचे, संकोच करो, थोड़ी शर्म करो, थोड़ा लिहाज करो, बड़ों का लिहाज करो, महापुरुषों का लिहाज करो, ढंग से बात करो, ढंग से बात करो। वो हमारे से कम थोड़ी है, हैं? त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड नायक राम की धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है, राजा दशरथ की पुत्र वधू है और विदेह राज राजा जनक की पुत्री है। आज कोई है ऐसा ऐश्वर्यशाली, है कोई ऐसा जिसके पति में राम जैसी शक्ति हो, राम जैसा आचरण हो, सदाचार हो, शील हो, है कोई ऐसा है? और राजा दशरथ जैसा ससुर हो, जनक जैसा पिता हो, है कोई ऐसा? फिर काहे का गरूर है? काहे का घमंड है? और माँ का तो चंद्रमा जैसा मुख है, चंद्र सुंदर, और अपने 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 देख ले, हमारे कैसे, अपने देख ले। और ऐसों को तो बल्कि दिखाना भी नहीं चाहिए, ऐसों को तो ढक के रखना चाहिए। उनका तो चंद्रमा जैसा बदन था, मुख था, और हमारा तो कुछ भी नहीं, हम फिर दिखाते फिरते, फिर देख शान समझते हैं। गिरो मत, धर्म को समझो, अपने आप को पहचानो, हम किसकी संतान हैं, किसकी, परमात्मा की। और भारत जैसी धरती पर जन्म लेकर
ऋषि मुनियों की धरती पर जन्म लेकर हम ऐसा आचरण करेंगे तो आकाश नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। पाप ना करो, पाप है। मेरी माँ ने कितना सुंदर परिचय दिया। पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि हम अपने आचरण से गिर जाएं, अपनी सभ्यता ही खो दें, अपना सम्मान ही खो दें। हम पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है। पढ़ने लिखने का, सभ्य होने का तो हमारी वाणी से पता चल जाता है, हमारे बोलने से पता चल जाता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। सभ्यता हमारी क्या है। आकृति सुंदर नहीं होनी चाहिए, ना हो कोई बात नहीं, पर हमारी प्रकृति ज़रूर सुंदर होनी चाहिए, हमारी संस्कृति भी सुंदर होनी चाहिए। दो संस्कृतियां हैं, कह के बात को ख़त्म करते हैं। कल विश्राम दी, आपका धन्यवाद भी करेंगे। फिर दो संस्कृतियां हैं। नंबर 1 पाश्चात्य संस्कृति, नंबर 2 भारतीय संस्कृति। भारतीय, पाश्चात्य, दूसरे देशों की संस्कृति क्या कहती है? इन शब्दों को घर जाके लिखना, फिर पढ़ना रोज। पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है कि खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, और नित्य जाओ होटल में और मरो हॉस्पिटल में। सुंदर बात है, जिसने भी लिखी उसका धन्यवाद। खाओ पियो मौज करो, हम दो हमारे दो, तीसरा हो ही ना। खाओ पियो मौज, और रहो होटलों में, मरो हॉस्पिटलों में। लेकिन हमारे भारत देश की धर्म नीति, संस्कृति क्या कहती है? जियो और जीने दो, जियो रहो घर आंगन में, चाहे आंगन छोटा भी है, रहो घर आंगन में, और मरो जाके तपोवन में। तपोवन, अब ये सोच लेना कि हम कौन सी संस्कृति पर चल रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा नरक में जाएंगे, किसने देखा? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। रहो होटलों में और मरो हॉस्पिटलों में। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि जियो और जीने दो, दुख सुख में एक दूसरे के काम आओ, मिलकर बैठो, बातचीत कहो और करो, रहो घर के आंगन में और मरो जाकर तपोवन में। मन भगवान की भक्ति करते हुए, सत्संग करते हुए, प्राण निकल जाए तो अच्छी बात है। मरो तपोवन में, ये तपोवन है। इसलिए अपने आप को पहचानो, देखो हम कौन हैं, हम किसकी संतान हैं। वस्त्र अच्छे ना हो कोई बात नहीं। राम एक ही जोड़ा लेके गए थे तपस्वी वेश में, लेकिन सब लोगों ने उनसे प्यार किया, उनसे प्रेम किया, उनके संग संग चले, उन्हें अपना बनाया। वस्त्रों की तरफ ना देखा करो, खाने पीने की तरफ भी ना देखा करो। थोड़े दिन की जिंदगी है, भगवान का भजन करो जो काम आएगा। धन्यवाद।